हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.1 क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस वीडियो से मतलब इस चैप्टर से एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई पड़ ही जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 2-3 नंबर का एक सवाल आ जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, या फिर 1 नंबर में। ठीक है, आता ही आता है। ठीक है, तो चलो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण भी होते हैं। जैसे अगर इसका हम नाम ए दें और इसका हम बी दें और इसका सी दें, तो ये आपका कोण ए हो जाएगा, ये कोण बी हो जाएगा और ये कोण सी हो जाएगा। अगर हम भुजा की बात करें तो एक भुजा आपकी ये ए सी और ये ए बी और एक ये बी सी, यानी कितनी भुजाएं हो गई, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। और इसी की परिभाषा भी अगर आपको पता होनी चाहिए कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। आइए, अच्छा इसके प्रकार देखो, इसका प्रकार तो जरूरी है लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए। देखो, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। सम देखो हम बोल देते हैं इसको, आप कक्षा 6-7-8 पढ़े होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु का मतलब इसकी कोई भुजा समान ना हो। और समद्विबाहु का मतलब इसकी 2 भुजाएं कम से कम समान हो। समबाहु मतलब सारी भुजाएं समान हो। विषमबाहु जिसकी कोई भुजा समान ना हो। और समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो, एक भुजा अलग हो। ठीक है, अच्छा एक बार लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को जैसे मान लीजिए बनाए हम 3 3 3, ये हो गया आपका समबाहु। अगर हम बनाए विषमबाहु, सबको नहीं पता होता है विषमबाहु त्रिभुज, तो ऐसे बना सकते हैं 3 8 4। ठीक है, इस तरह कुछ, कोई भुजा बराबर नहीं है। और समद्विबाहु अगर हम समद्विबाहु बनाएं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं, तो 2 भुजाएं समान, ये 4 और ये 5। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर, बाकी एक अलग। ठीक है, चलो सवालों को करते हैं और इससे पहले समझेंगे इसके बारे में। देखो समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप मतलब समान रूप वाले। समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप वाले, मतलब रूप समान हो। रूप समान होने का मतलब क्या है, जैसे गोला है तो गोला हो। जैसे एक मान लीजिए बड़ा का वृत्त, बहुत बड़ा वृत्त बना है और एक छोटू सा वृत्त बना है, तो दोनों क्या है, समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा त्रिभुज है और एक बहुत छोटकू सा त्रिभुज है, तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा। एक बहुत बड़ा आयत है और एक बहुत छोटकू सा आयत है, लेकिन दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ गए आप लोग, एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आकृति इसमें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आकार से कोई मतलब नहीं है। तो समरूप में आपने क्या जाना कि आकृति सेम, देखो आकृति यहाँ भी दोनों सेम है, आकृति सेम हो और आकार से आपको कोई लेना देना नहीं, छोटा हो बड़ा हो चल जाएगा। ठीक, समझ गए। अच्छा, आकृति के भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान। ठीक, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग। संगत कोण के मान क्या हो, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, ये कंडीशन है कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा सर्वांग सम, देखो यहाँ पे लिखा सर्वांग सम, इसके सर्व माने सभी, अंग सम यानी अंग समान हो, सारे अंग समान हो, इसका मतलब सर्वांग सम, यानी सब कुछ A to Z, आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो, तब होगा सर्वांग सम। और सर्वांग सम का साइन कैसे लगेगा, बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद एक लहराती हुई लाइन ऊपर से खींच देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सर्वांग सम। और समरूप का साइन ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, एक लहराती हुई लाइन ही आपको समरूप करती है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो पहले सवाल क्या लिखा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, पहला लिखा गया सभी वृत्त होते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, सर्वांगसम, समरूप। सर्वांगसम का मतलब सारा कुछ बराबर। देखो मान लीजिए, अगर सपोज करिए हम आपके पास सामने वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त ये बड़ा सा और एक वृत्त ये बड़ा सा, चलो मान लेते हैं इसके बराबर है, तो अब तो ये सर्वांगसम है, लेकिन इसने बोल दिया सही, सभी का मतलब क्या है, सभी का मतलब कि इन्होंने सबको लपेट दिया। अब एक छोटा सा हम बनाते हैं, देखो सभी का मतलब कि इन्होंने सबकी बात कर दी है, और एक छोटा सा अगर हम वृत्त बना दें आपके सामने यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, देखो हो सकता है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो सकता है इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांगसम तो है, लेकिन ये अगर इसकी कंपेयर इससे कर देंगे तो ये सर्वांगसम नहीं रह जाएगा। इन्होंने सभी के लिए बोला है, देखो एक कंडीशन के लिए सर्वांगसम भी है, लेकिन सभी कंडीशन के लिए केवल ये समरूप होगा। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा वृत्त भी बन सकता है, और छोटा बन सकता है, और छोटा, तो सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान, तो इसके लिए तो समान हो सकते हैं, इन दोनों में तो समानता है, लेकिन इसका कंपेयर इसके साथ करिए, इसका कंपेयर इसके साथ करिए, इसका कंपेयर इसके साथ, मतलब सभी के लिए बोला, सभी के लिए सर्वांगसम नहीं मान सकते, हम केवल मानेंगे समरूप। क्या मानेंगे, समरूप।
हाँ, सारे वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम नहीं कह सकते क्योंकि देखो इसकी त्रिज्या अलग होगी, हो सकता है 3 सेंटीमीटर चाप लगा के बनाया गया हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो क्या लिखा है, सभी वर्ग होते हैं, वही बात, सर्वांग सम समरूप। देखो अब यहाँ अगर हम वर्ग बनाएं, एक बहुत बड़ा सा, ठीक, एक इतना बड़ा वर्ग, ठीक है। मान लीजिए इसकी भुजा ए है, सारी भुजा क्या ए, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या फिर ए कुछ मान लेते हैं, कोई अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इसका 7 सेंटीमीटर, 7 और एक बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, बड़ा सा बना देते हैं, खूब बड़ा सा। चलो ये भी एक वर्ग है, 14, ये 14 और ये 14, ठीक। बताओ क्या सभी के लिए सर्वांग सम हो सकता है, नहीं हो सकता। समरूप तो है, समरूप है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समरूप। देखो समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 7 सेंटीमीटर को बनाओगे सर्वांग सम होगा, लेकिन फिर शब्द क्या बोला, सभी के लिए नहीं, सभी के लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है समद्विबाहु और समबाहु, आपको बताना है समरूप होते। देखो समद्विबाहु को, समबाहु मतलब सारे, देखो समबाहु अगर हम आपके सामने 2 समबाहु त्रिभुज बनाएं, देखो एक बड़ा सा और एक छोटा सा, ठीक, एकदम ये क्या है, एकदम ये क्या है प्यारे बच्चों, एकदम ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, और दोनों क्या है, समरूप है, एक जैसे दिखाई पड़ने वाले ही समरूप। समरूप का मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समद्विबाहु, समबाहु हो जाएगा। जितने भी समबाहु, समान भुजाएं वाले त्रिभुज होंगे सब समरूप होंगे, चाहे छोटा सा हो बड़ा सा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक इतना बड़ा आ जाएगा, वो भी समरूप है। भाई दिख तो इसी तरह रहा ना, जैसा ही दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, जैसा ही दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, वैसा ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो दिखने का फायदा है, ठीक है। समरूप मतलब एक जैसा, बिल्कुल एकदम फोटोकॉपी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा, चलो इसको करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 4 नंबर, ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट, 3 नंबर के बाद 4, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है, ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे करते हैं। तो कोई यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण क्या हो, बराबर हो। उनके कोण क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात हमने शुरू में बताई थी आपको। और उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। तो किसी कोई दिक्कत, हम पहले ही बताए थे कि तभी यह समरूप होगा जब क्या हो, आकृति के भुजाओं का अनुपात क्या है, समान रहे और संगत कोण क्या रहे, बराबर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया समरूप आकृतियां लिखा, निम्नलिखित युग्मों में से 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको एग्जाम्पल देना है। चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं। पहले सवाल का एग्जाम्पल दो। देखो समरूप देना है ना, समरूप देना तो वेरी इजी है, कोई भी पकड़ लीजिए। ये त्रिभुज बड़ा सा और एक छोटकू त्रिभुज, ये हो गया। 2 एग्जाम्पल देना है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देना, अच्छा 2 एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समरूप के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक ये बना लेते हैं, एक इतना बड़ा बना लेते हैं और एक और छोटा बना लेते हैं, बस हो गया। ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप के लिए साइन कौन सा, ये वाला। समरूप के लिए साइन कौन सा, ये वाला, ठीक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर सवाल। देखो लिखा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं मतलब कुछ भी, कहीं भी किसी के साथ किसी को बैठा दो, मतलब अलग अलग लोग को एक साथ बैठा दिया जाए। अब बताओ ये दोनों कहीं से भी तुमको समरूप लग रही है, कहीं से भी एक जैसी लग रही है, नहीं लग रही। एक तरह देखो ये छोटा बड़ा भले लेकिन एक जैसा है, एक जैसा होगा तो समरूप होगा। छोटा बड़ा भले लेकिन एक जैसा समरूप है, लेकिन ये दोनों समरूप है नहीं है। तो ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब समरूप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके साथ एक और मिला देंगे जल्दी से। एक आयत बनाते हैं पहले, ये बना देते हैं और इसके साथ एक रख देते हैं, जिससे मर्जी उसे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके साथ इसके रख देते हैं गोला, ये। चलो बताओ ये समरूप है, कहीं से समरूप आपको दिख रहा है, नहीं, एक जैसा नहीं दिख रहा है, इसका समरूप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर लास्ट ये। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो समरूप होने का कंडीशन क्या था कि संगत भुजाएं बराबर, देखो कोण बराबर। अगर आपको ध्यान से दिखाएं हम एक बार दोबारा आपका नजर ले जाएं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आकृति के भुजाओं का अनुपात समान रहता है, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो आकृति के भुजाओं का जो अनुपात होगा, आकृति के जो भुजाओं का अनुपात, चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ अगर हम PQ लें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ PQ ले
तो देखो इसकी संगत ये वाला होगा, ये बात ध्यान रखिए, इसकी संगत ये वाला होगा, इसके संगत ये होगा और इसके संगत ये होगा। मतलब संगत का मतलब सामने सामने का ही लेना है, नहीं कि इसके साथ इसको ले लेना, नहीं गलत हो जाएगा। चलो तो देखो पी क्यू और नीचे कौन सा ए बी, तो पी क्यू बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पी क्यू बटे ए बी। तो ये कितना, पी क्यू कितना है 1.5 है यानी 1.5 है, नीचे कितना 3 है, इसे काटेंगे 0 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 1/2 आया, कितना है 1/2 आया। ठीक है, कामा लगाएंगे। ठीक, ये वाली भुजा हो गया। अब इसको क्यू आर बटे बी सी हो जाएगा, क्यू आर बटे बी सी। क्यू आर कितना है 1.5 है और बी सी कितना है 3, ये भी कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी यानी 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, आगे करेंगे देखो एस आर कर देंगे, एस आर बटे डी सी कर देंगे। यहाँ से भी कितना आएगा 1.5 और ये आ जाएगा आपका 3, कट जाएगा, नीचे 0 है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 1/2 आया। उसी तरह यहाँ से भी लेंगे अगर हम पी एस बटे डी ए कहें चाहे ए डी कहें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 नीचे आएगा, 1.5 बटे 3, एक कटेंगे नीचे 0 है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी यहाँ से भी आपको ए बी 1/2 ही प्राप्त हुआ। यानी संगत भुजाओं का जो मतलब संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, समान है। अच्छा संगत कोण क्या समान, अगर ध्यान से आप देखो, ध्यान से नज़र आपके पास तेज है, ये देखो 90 डिग्री पूरी तरह खड़ी लाइन में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और 90 डिग्री ही यहाँ बन रहा है और 90 डिग्री ही यहाँ बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ बताओ क्या ये पूरी तरह खड़ी लाइन है, जब ये अगर ऐसे होता ऐसे तब ये 90 डिग्री पूरी तरह बन जाता, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, इसका मतलब ये समरूप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, समरूप नहीं होगा, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आकृति भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आकृति भी सेम नहीं है, ये आकृति भी सेम नहीं है। हमने जो वृत्त बनाए थे, गोला बनाया था, त्रिभुज बनाए थे, उनकी आप कोण कभी देखिए, कोण एकदम सेम थे, कोण क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर, कोण P नॉट बराबर मतलब बराबर नहीं है कोण A के, कोण Q जो है बराबर नहीं है किसके, कोण Q कोण B के बराबर नहीं है। ठीक है, और कोण R जो है कोण C के बराबर नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से तो कोण S जो है नहीं बराबर किसके, कोण D के, तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। ठीक, इतना ही आपको करना था। चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन यहाँ से ये वाला सवाल आ सकता है, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले हम भुजाओं को दिखाएंगे, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ऐसे भी दिख रहा है। देखो इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना, इसका ये 2 गुना, इसका ये 2 गुना, है ना, 2 गुना आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन जो कोण है ये पूरी तरह समरूप नहीं है, कोण बराबर नहीं है, कोण क्या है, दोनों के बराबर नहीं है। अच्छा हाँ, अगर आपको लेना है इस सब की PDF तो आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। इसके अंदर आपको क्लास 10th में अगर आप 2027 से बहुत अच्छा नंबर लाना है या भी कम पढ़कर ज़्यादा अंक लाना है तो भी आप एकदम बढ़िया है। ठीक है, इसके लिए आप हाई लिखेंगे। इसके अंदर मैथ की PDF हो गया, अन्य सब्जेक्टों की PDF और बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाई लिखना है मैथ वाला कोर्स चाहिए मुझे, मैथ का PDF कोर्स। आपको इसके लिए 49 रुपीज़ देना पड़ेगा, 49 रुपये, बहुत सस्ता। और इसकी जो फ़ी है वो एक ना एक दिन यानी जुलाई के आसपास से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको एक हाई लिखोगे तो एक आपको QR दिया जाएगा, उस QR पे आप पेमेंट करेंगे 49 रुपये और उसका स्क्रीनशॉट जो होगा दोबारा इसी नंबर पर आप भेज देंगे, फिर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। इतना सा प्रोसेस है, ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, बिल्कुल आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है।